हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। पहला प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a बराबर दिया है हमें 5, तो हमसे पूछा है a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसका करिएगा संख्या का स्क्वायर। ठीक है, इसे 2 और 3 के टुकड़ों में बांट लीजिएगा। ठीक है, जैसे 5 है तो 2 और 3 के स्क्वायर और क्यूब में बांट लेना है। 5 को याद रखना है, किस में बांटना है 5 को हमें, स्क्वायर में और क्यूब में। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करिए, संख्या का स्क्वायर माइनस के 2 करिए। संख्या कितनी है हमारे पास, संख्या दी है हमें 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 गया तो 23। ठीक है, अब इसे 3 के भाग में बांटना है। तब देखिए कैसे करेंगे, संख्या का स्क्वायर, अब सॉरी क्यूब रखना है, संख्या का क्यूब माइनस के 3 गुणा संख्या। अब आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, संख्या हमें कितनी दे रखी है, संख्या है हमारे पास 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 3 गुणा 5 15। ठीक है, 125 में 15 गए तो 110। ठीक है, तो यहां तक आपको पहले कर लेना है, संख्या का स्क्वायर और संख्या का क्यूब कर लेना है, निकालना आप सीख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिएगा, अब आपको अगली ट्रिक लगानी है, जो ये दो संख्या है इनकी गुणा करनी है। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करनी है और माइनस करना है आपको संख्या को, बस इन दोनों गुणा करेंगे, यानी कि 23 गुणा 110 करिए, फिर माइनस के 5 करिए। 23 गुणा 110 करेंगे तो ये आएगा आपके 23, ये आ जाएगा आपके 2530 माइनस 5 करेंगे हो जाएगा 2525। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं, यदि a बटा b बराबर दिया है 4/5, b बटे c दिया है 15/16, तो हमसे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए a के सामने जो संख्या लिखी है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू है 5, यहाँ पर b की वैल्यू दी है 15, c की वैल्यू दी है 16। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख देंगे। b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता जो उससे पहला नंबर होता है वो रख देते हैं, 5 हो गया। आगे देखेंगे b की वैल्यू दी है 15, तो 15 रख देंगे। ठीक है, और c की वैल्यू दी है 16, तो c के नीचे 16। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो उससे पहले देखेंगे कौन सा नंबर है 15, तो 15 रख देंगे। इनकी गुणा कर देंगे आपस में, 16 पंचे 80, 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, ये कटेंगे 5 से, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 के 5 5 25, 5 के 5 का 12, 15 और 16, ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक है, क्या निकाली, 12 15 16 ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप रख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सी स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू सी कितनी है हमारे पास, सी है 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस का ए की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर बटे में सी की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ए कितना दिया है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर। बात क्लियर है। 16 का स्क्वायर 256 माइनस करना है 144, 256 प्लस का 144, 256 में से 144 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 6 4 2 और ये आएगा 112 बटा, जोड़ देंगे 44 300 400, 400 आ गया, 112 बटे 400। से और भी काट सकते हैं, इसे काटेंगे हम इसे, अब आप काटिए इसे 4 से। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 100 बार, फिर 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, तो 7/25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आसान है। अब 4x - 3y बटा 7x + 6y बराबर 4/13 दिया है,
ठीक है, तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है। हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में x और y की वैल्यू निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 की गुणा करेंगे इन दोनों में और 4 की गुणा करेंगे इन दोनों में। 13 की गुणा करेंगे 4 और x में तो 13 चक्को 52x माइनस का 13 ते 39y बराबर में 4 सत्ते 28x प्लस का साइन लगाइए, 4 छिंग 24y। x को एक तरफ लिख दीजिए 52x माइनस का 28x बराबर के y को एक तरफ माइनस 39y इधर जाके हो जाएगा प्लस का 39y प्लस का 24y। इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 में से 28 घटाएंगे तो 24x, 39 में 24 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 3 3 6 63y। अब x और y को एक तरफ ले आइए, x अपॉन y और 63 ये मल्टीप्लाई में है 24 तो ये नीचे चला जाएगा बट ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपके 3 से, 3 दूनी 6 3 का 9 3 3 और 24, ठीक है। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई 21/8, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। चलिए इसे भी देख लेते हैं। यदि x स्टार y बराबर दिया है 3x + 2y हो तो 2 स्टार 3 + 3 स्टार 4 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये जो हमें दे रखा है 2 स्टार 3 और 3 स्टार 4, पहले 2 स्टार 3 को रखिएगा, यहाँ रखेंगे 2 स्टार 3 यानी कि x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 3। अब यहाँ पे रख सकते हैं आप 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 रख देंगे प्लस 2 × 3। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये तो हो गया आपके 12। अब यहाँ पे अब दूसरा वाला दिया है इसे भी रख दीजिए 3 स्टार 4, फिर भाई x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, 3 गुणा ये हो गया आपके x की वैल्यू क्या रखेंगे, अब हम 3 रखेंगे तो 3 + 2 गुणा 4, 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूनी 8, 9 8 17। क्लियर हो गई। 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 की वैल्यू देखिए कितनी आई है 12 तो 12 रख दीजिए, 3 स्टार 4 की वैल्यू आई 17 तो 17, इन्हें जोड़ देंगे तो 12 17 हो जाता है 29। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। एक इस टाइप का प्रश्न और करते हैं, चलिए ये भी देख लीजिए आप। यदि a स्टार b बराबर a² + b² + ab है तो 2 स्टार 3, तो यानी कि 2 स्टार 3 इस तरीके से लिखिए, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3, अब यहाँ रखते चले जाएंगे हो जाएगा आसान, a² + b² प्लस का ab। अब हमें पता है a की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। 2 गुणा 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 जोड़ दीजिए, 4 और 9 13 6 19, तो 19 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।